नमस्कार सर, हम लोग डीएनडे न्यूज़ से आए थे और आपके स्कूल के बारे में हमने सुना था कि सुदूर देहाती इलाके में भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे। अपना परिचय और अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइएगा। सर, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। हम इस विद्यालय के निदेशक हुए। हमारा विद्यालय का नाम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल है, जो कि नचाप गांव में स्थित है। हमारे बगल में एकमा एक शहर है और एकमा एक रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण गांव में नचाप स्थित है और सारण जिले में नचाप गांव पड़ता है और नचाप गांव में ही मेरा विद्यालय स्थापित है। सर, आपके स्कूल का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा हम लोगों को। सर, मेरे विद्यालय का स्थापना 2013 में हुआ था। 2013 10 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अपने विद्यालय की स्थापना हुई थी और उसके नेक्स्ट डे से हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया था। जैसे आपके विद्यालय में बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं? सर, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो हमारी विद्यालय की स्थापना 2013 में हुआ था और 2016 में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपने विद्यालय को मान्यता भी प्राप्त हो गया, अपना विद्यालय एफिलिएटेड हो गया। अब आपका क्वेश्चन था कि आपके यहाँ बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं। सर, मेरे यहाँ बच्चे इस विद्यालय से 10 से 15 किलोमीटर के दूरी से बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है, 20 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, जिसके माध्यम से दूर दूर से भी बच्चे आते हैं। जैसे एक बाज़ार हो गया ताजपुर, एकमा शहर हो गया, रसूलपुर हो गया, मोहम्मदपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, गियासपुर हो गया, जय छपरा मटियार वगैरह से भी बच्चे अपने यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। सर, इतने दूर दूर से बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, क्या कारण है, ऐसी क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि जो बच्चे इतने दूर से चले आते हैं यहाँ तक? सर, हमारे यहाँ बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों में अनुशासन, शिक्षा के साथ साथ आत्म चेतना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास भी सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसी के चलते मेरे यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सर, हमने सुना है कि आपके स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं बोर्ड्स के, वो काफ़ी बेटर होते हैं बाकी स्कूलों के बजाय, क्या बताइएगा? हाँ सर, आपने जो सुना है वो अच्छा ही सुना है। आपने अच्छा सुना है, लेकिन मेरे विद्यालय के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि टॉपर हो जाते हैं छपरा जिला के या बिहार के टॉपर हो जाते हैं। लेकिन मेरे विद्यालय का जो औसतन रिजल्ट होता है वो छपरा जिला के लिए सबसे माने कि बेटर विद्यालय में इसको माना जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ 2 सेक्शन चलता है, ए और बी। 40-40 बच्चों का सेक्शन होता है, जिसमें 25% बच्चे 90% से ऊपर नंबर प्राप्त करते हैं। 25% लगभग 80%, 85% से ऊपर नंबर प्राप्त करते हैं। 25% वैसे बच्चे हैं जो कि 75% से ऊपर नंबर प्राप्त करते हैं। बाकी शेष जो 25% भी बचता है, उस सब लगभग 60% से ऊपर ही नंबर प्राप्त करते हैं। अभी तक विद्यालय जब से अपना चल रहा है, तब से आज तक न कोई बच्चा फेल किया है मेरे यहाँ, न उसका 60% से कम नंबर आया है। इसका भी एक रीजन है। मेरे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है, सिलेबस के साथ साथ बच्चों को मॉक टेस्ट पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ जो सत्र शुरू होता है अप्रैल से शुरू होता है, तो कभी भी जब भी 9th शुरू होगा तो अप्रैल से ही शुरू होगा। लेकिन 9th का हम सत्र समाप्त करते हैं जनवरी लास्ट तक, सत्र समाप्त कर देते हैं। सिलेबस उसका नवंबर में ही हम समाप्त कर देते हैं। जैसे अप्रैल से नवंबर के बीच में ही ऐसा प्लानिंग होता है कि उनका सिलेबस पूर्णतः समाप्त हो जाए। और जो मार्किंग स्किल सीबीएसई बोर्ड का होता है, उस सत्र के लिए जो सिलेबस होता है, जो वेटेज होता है, उसी आधार पे हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा मॉक टेस्ट का निर्माण होता है। तो 9th के लिए तो हम छः सेट ही मॉक टेस्ट का निर्माण करवाते हैं।
जैसे मेरा नवंबर में सिलेबस समाप्त हो गया, क्लासरूम में बच्चों को बैठा के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले क्वेश्चन मॉक टेस्ट 1 से ही शुरू होता है। आंसर शीट भी OMR शीट पे आधारित हम लोग बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और क्लासरूम में ही बैठ के बच्चे उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। अगर उनको कहीं से कोई डाउट होता है तो उस समय उस सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो भी डाउट हुआ उसको क्लियर कराया जाता है। और क्लासरूम में बैठा के सारे बच्चे को, जो बच्चे पढ़ाई में वीक भी हैं उनका भी 100% क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है टीचर के माध्यम से। टीचर द्वारा डाउट क्लियर करा के बच्चों का 100% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराते हैं। तो 6 सेट क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। 6 सेट सॉल्व कराने के बाद हम उनका एनुअल एग्जाम जनवरी में ही ले लेते हैं। और जनवरी में एनुअल एग्जाम लेने के बाद उनके पेरेंट्स के साथ PTM करते हैं, ठीक है। और जो बच्चों का आंसर शीट होता है, आंसर शीट और मार्कशीट अभिभावक के हाथ में सुपुर्द किया जाता है कि आप अपने बच्चे का रिजल्ट देख लीजिए, चाहिएगा आप मेरा साथ दीजिएगा तो इससे भी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। अब रहा कि आप एक क्वेश्चन हमसे राइज कर सकते हैं कि आप जनवरी में ही काहे 9th का एनुअल एग्जाम ले लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो 10th का CBSE बोर्ड होता है लगभग वो फरवरी में एग्जाम लेना शुरू कर देता है। तो हमको 10th के लिए समय चाहिए कि 10th का मेरा सिलेबस भी पूर्णतः समाप्त हो जाए बेटर ढंग से, डाउट क्लियर करते हुए। और 10th में हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा 10 मॉक टेस्ट का निर्माण किया जाता है। और 10 मॉक टेस्ट, अब जैसे फरवरी से ही हमारा 10th शुरू हो जाएगा, अक्टूबर जाते जाते उसका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और जैसे नवंबर शुरू होगा मेरा मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। मॉक टेस्ट शुरू होगा तो जैसे 9th में हम मॉक टेस्ट कराते हैं बच्चों द्वारा, वैसे ही मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर शीट जो कि OMR शीट पे आधारित होता है, जो कि 10th बोर्ड में बच्चों को मिलता है, ठीक है। उसी पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर बच्चों द्वारा सॉल्व कराते हैं। अगर बच्चों को कहीं से कोई डाउट है तो फिर वही सब्जेक्ट टीचर, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, जो सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ा रखा है उनका डाउट भी क्लियर करवाते हैं। और सारे बच्चों से 100%, 40 के 40 बच्चों का 100% क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। वैसे करके 5 सब्जेक्ट का 10 मॉक टेस्ट हम लोग स्कूल में सॉल्व करवा देते हैं, क्लासरूम में बच्चों द्वारा सॉल्व करवा देते हैं। सॉल्व करवाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मॉक टेस्ट होता है वो CBSE बोर्ड द्वारा उस सत्र के लिए जो भी सैंपल क्वेश्चन उसके साइड पे लोड रहता है उसी आधार पे होता है। और जब हमारे बच्चे 10 सेट मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो जो हमारे वीक भी बच्चे होते हैं वो भी एग्जाम में जाके अच्छा ढंग से अपना प्रिपरेशन एग्जाम देते हैं, जिसके चलते रिजल्ट हमारा बेटर होता है। और उसी बीच में 10 सेट मॉक टेस्ट कराने के बाद हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम भी लेते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम लेके जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं एलन वगैरह बच्चों को बता देता है कि बेटा तुम्हारा इतना रिजल्ट तो निश्चित है, इसके बाद तुम्हारे पास इतना समय है, इतना देर घर पे काम करोगे तो इस रिजल्ट को और आगे बढ़ा सकते हो। हम लोग एक एक बच्चे को उनके अभिभावक के साथ में बुला के सारे लोगों को कंफर्म करा देते हैं, सारी प्लानिंग बता देते हैं कि सर आपका बेटा का रिजल्ट इतना % का होगा ही होगा, लेकिन इससे बेटर आप रिजल्ट चाहते हैं तो घर पे इनको 10 घंटा वर्क करवाइए। प्लानिंग भी पूरा सेट करके दिया जाता है कि इनका अमुक सब्जेक्ट का एग्जाम अमुक डेट पे है, उसमें गैपिंग इतना है, तो गैपिंग का समय इनका अच्छा है तो उसका रिवीजन उसी आधार पे करेंगे। लेकिन विद्यालय छोड़ने के बाद जैसे जनवरी के लास्ट में बच्चे मेरे यहाँ विद्यालय छोड़ देते हैं, आज जो सत्र चल रहा है, जिसका एग्जाम होना है, जिन बच्चों का एग्जाम होना है उन बच्चों को हम लोग 26 तारीख को रिजल्ट देंगे। तो 26 तारीख को रिजल्ट देंगे तो साथ साथ ही भी पहले से भी बताया गया है, फिर एक बार दोबारा हम लोग बताएंगे
कि बेटा तुम्हारे पास इतना दिन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का समय है, इतना घंटा वर्क करो, इस प्रकार से वर्क करो कि तुम्हारा नंबर ज़्यादा आए। सारा सोल्यूशन उनको देते हैं। उसके बाद गैपिंग का भी समय बताते हैं कि अमुक समय सब्जेक्ट से अमुक सब्जेक्ट का गैपिंग का समय इतना है, इतना डे है, उसमें इस तरह से तुम तैयारी कर सकते हो। तो हम लोग तो शिक्षा अच्छा देते ही हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों को जो मॉक टेस्ट पे वर्क कराते हैं, उससे उनका जो रिजल्ट का परसेंटेज है, मार्क्स का परसेंटेज, जो मार्क्स उनको चाहिए, बेटर मार्क्स चाहिए 10th में, वो मार्क्स उनको आसानी ढंग से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद बच्चों को जिस क्षेत्र में जाना हो, नीट का प्रिपरेशन करना हो, जेई का प्रिपरेशन करना हो, जिस क्षेत्र में जाना हो, उनके पास एग्जाम देने के बाद भी 3-4 महीना का समय होता है। फिर पूर्णतः सिलेबस को तैयार करके सब्जेक्ट को पढ़ते हुए अगले एग्जाम की भी तैयारी उनकी बेटर ढंग से हो जाती है। जब बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है कि मेरा मार्क्स इतना बेटर आ गया, तो आगे की तैयारी में भी उनको बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा। जो कि पहले हम जिक्र किए थे कि हम लोग बच्चों में आत्मचेतना पैदा करते हैं, आत्मसम्मान पैदा करते हैं और आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं। तो जैसे रिजल्ट किसी का परिणाम, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका परिणाम बेटर होगा, तो आपका आत्मविश्वास और ऊंची शिखर पे चला जाएगा। तो अगला भी कोई तैयारी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना होगा, जो भी 10th बेस पे हो, उसमें उनका प्रिपरेशन बहुत बेटर ढंग से हो जाता है। जिससे कि आज के डेट में हमारे यहाँ से निकले बच्चे मेडिकल की भी तैयारी कर, मेडिकल में भी एडमिशन ले चुके हैं, एमबीबीएस जो बोला जाता है, इंजीनियरिंग में, बीटेक में, यहाँ तक कि जो आईआईटी बोला जाता है उसमें भी, नीट जो नीट वगैरह बोला जाता है उसमें भी कंप्लीट करके और एडमिशन ले चुके हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोले थे कि 2016 में हमारा एप्लीकेशन मिला, 2013 में स्टार्टिंग है, तो अभी समय भी उतना हमको नहीं मिला है कि फाइनल रिजल्ट हम दिखा पाए। लेकिन आज से 2-3 साल बाद हमारे बहुत सारे जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, वो कोई डॉक्टर बन के निकलेगा, कोई इंजीनियर बन के निकलेगा, कोई दूसरे पोस्ट पे। आज भी जो 10th बेस पे एग्ज़ाम होता है, इसमें से मैक्सिमम बच्चे हमारे एनडीए कंप्लीट किए हैं, एयरफोर्स में भी गए हुए हैं, जो भी 10th वाले हैं। अभी मेरे गांव में भी एक बच्चे का हुआ है एनडीए में, जो कि मेरे यहाँ से पढ़ा था। मेरे यहाँ वैसे भी बच्चे डेवलप हुए हैं जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें मेरे गांव के भी बच्चे हैं। और मेरे गांव का भी विकास बहुत काफ़ी हुआ है इस विद्यालय के खुलने से। और अगल बगल के जो भी क्षेत्र हैं, देहाती क्षेत्र हैं, वहाँ भी बच्चों में उत्सुकता बढ़ी है और अभिभावक भी बच्चों को पढ़ाने पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन हमारे पास और भी कुछ सवाल है जो कि हम किसी नेक्स्ट डे यहाँ पर विजिट करेंगे और आपके स्कूल के एकेडमिक हेड से, प्रिंसिपल से वार्ता करना चाहेंगे। सर क्या बोलिए? ठीक है सर, अभी तो विद्यालय अपना बंद है, ठीक है। जैसे विद्यालय खुलता है आप आइए, आपका स्वागत है। आप हमारे प्राचार्य महोदय से बात कीजिए, हमारे जो एकेडमिक हेड हैं उनसे भी बात कीजिए, मेरे विद्यालय के मनमोहन सर हैं उनसे भी बात कीजिए, मेरे विद्यालय के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड और एचआर अरविंद श्रीवास्तव सर हैं, उनसे भी बात कीजिए। और आपको जैसे भी हो, मेरे जो भी सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। जो मेरे सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट हेड हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे से है। मेरे यहाँ पढ़ाई की पद्धति बहुत बेटर ढंग से चलता है। हमारे हर क्लास में एलईडी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैक्सिमम क्लास में पैनल भी लगा हुआ है। हम लोग यहीं से बैठ के अपने क्लास का सुपरविजन भी कर लेते हैं कि मेरे बच्चे किस ढंग से बेंच पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारे टीचर का लेक्चर अच्छा से हो रहा है कि नहीं, उनका बोर्ड वर्क बेटर हो रहा है कि नहीं, सब यहीं से बैठ के सुपरविजन कर लेते हैं। इसलिए निधड़क आप आइए, जब मेरा विद्यालय खुला रहेगा आप बच्चों से भी रूबरू होइए, उनसे भी बात कीजिए।
हमारे शिक्षकगण से भी बात कीजिए। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद।